हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा राम कथा के एक ऐसे अद्भुत और मार्मिक प्रसंग पर केंद्रित है जो धर्म, कर्तव्य, स्नेह और त्याग की पराकाष्ठा है। यह वह क्षण है जब श्री राम के वनवास का निर्णय सुनकर उनके अनुज लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने जाते हैं जी। और ये केवल एक पुत्र का माता से अनुमति लेना नहीं है, ये तो एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जिसमें एक माँ का विवेक और एक पुत्र की निष्ठा दोनों निखरकर सामने आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रसंग माता सुमित्रा के असाधारण चरित्र को, उनकी आध्यात्मिक गहराई को उजागर करता है। हाँ, वो केवल एक रानी या एक माता नहीं, बल्कि एक तत्वदर्शी गुरु के रूप में प्रकट होती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ अपने पुत्र को मुंह के सांसारिक बंधन से निकालकर सेवा और धर्म के सर्वोच्च पथ पर आगे बढ़ाती हैं। तो प्रसंग का आरंभ होता है जब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी जो मनस्थिति है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं। वे लिखते हैं, चौपाई हर्षित हृदय मातुपहीं आए, मनोहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। देखिए, यहाँ विरोधाभास कितना गहरा है। एक तरफ हृदय में हर्ष है, प्रसन्नता है। हाँ, हर्ष क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्राण प्रिय भाई श्री राम की सेवा का अवसर मिल रहा है। मनो अंध फिर लोचन पाए, मानो किसी अंधे को फिर से आंखें मिल गई हों। अच्छा। ये भाव बहुत गहरा है। लक्ष्मण जी के लिए श्री राम की सेवा ही वास्तविक दृष्टि है। संसार के जो दूसरे सुख हैं, राजपाट, ऐश्वर्य, ये सब तो अंधकार के समान है। तो उन्हें जीवन की सार्थकता का मार्ग मिल गया है, इसलिए वे प्रसन्न हैं। बिल्कुल। और दूसरी ओर वे तन से तो माता के पास हैं, उनके चरणों में मस्तक नवा रहे हैं, पर उनका मन मनु रघुनंदन जानकी साथा। मन तो पहले ही जा चुका है। हाँ, मन तो पहले ही श्री राम और जानकी जी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर चुका है। ये उनकी एक निष्ठता को दिखाता है। लेकिन इस हर्ष के बावजूद उनका मुख थोड़ा मलिन है। और एक माँ की दृष्टि से तो कुछ छिप नहीं सकता। जी बिल्कुल। सुमित्रा जी लक्ष्मण को देखते ही समझ जाती हैं कि कोई बहुत बड़ी और अमंगल घटना हुई है। चौपाई पूछे माँ तो मलन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहूं ओकला। लक्ष्मण जी कुछ छिपाते नहीं, वो पूरी कथा विस्तार से, विशेषी यानी एक एक बारीकी के साथ सुनाते हैं। सब कुछ बता देते हैं। हाँ, माता कैकेयी के 2 वरदान, महाराज दशरथ की विवशता और श्री राम का 14 वर्ष के लिए वन जाने का अडिग निर्णय। और उन कठोर वचनों को सुनकर माता सुमित्रा ऐसे सहम जाती हैं जैसे कोई हिरनी अपने चारों ओर जंगल में आग लगी देख ले। दव यानी दावानल। हाँ, दावानल। ये उपमा केवल उनके व्यक्तिगत भय को नहीं, बल्कि अयोध्या पर आई उस भयानक विपत्ति की गंभीरता को दर्शाती है। जैसे हिरनी आग से घिरकर असहाय हो जाती है, वैसे ही सुमित्रा जी को लगा कि आज पूरा रघुकुल, पूरी अयोध्या इस विपत्ति की आग में घिर गई है। और इसी क्षण लक्ष्मण जी के मन में एक भय उत्पन्न होता है। ये भय अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने धर्म पथ में आने वाली एक संभावित बाधा को लेकर है। हाँ, उन्हें लगता है कि कहीं माता का जो स्वाभाविक स्नेह है, उनका मोह, वो उनके मार्ग में रुकावट ना बन जाए। ये बहुत ही स्वाभाविक डर है। अक्सर हमारे जीवन में हमारे सबसे करीबी लोगों का स्नेह ही अनजाने में बाधा बन जाता है। लक्ष्मण जी सोचते हैं, चौपाई लखन लखेऊं भा अनरथ आजू, यही स्नेह वस करब अकाजू, मांगत विधा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहे की नाही। वो मन ही मन कह रहे हैं कि आज तो अनर्थ हो गया, ये माता स्नेह के वश में होकर कोई अकाज न कर दें, मुझे जाने से रोक ना लें। हाँ। हैं कि पता नहीं माता साथ जाने की आज्ञा देंगी भी या नहीं। बिल्कुल। और इसी डर और संकोच की पृष्ठभूमि में सुमित्रा का जो जवाब आता है, वही उन्हें इतिहास की महानतम माताओं में से एक बना देता है। यही तो उनके असाधारण धैर्य और विवेक का परिचय है। वे क्षण भर के लिए सहम तो जाती हैं, पर तुरंत स्वयं को संभाल लेती हैं। वे इसको अवसर, इस संकट की घड़ी को पहचानकर धीरज धारण करती हैं और फिर अत्यंत मृदु वाणी में बोलती हैं। जी। और जो शब्द वो कहती हैं, वे लक्ष्मण के सारे संशयों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। चौपाई धीरज धर्यो कु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु बैदेही,
पिता रामू सब भांति स्नेही। ये अद्भुत है। वे लक्ष्मण को डांटती नहीं, रोकती नहीं, बल्कि उनके जो संबंध है उनकी परिभाषा ही बदल देती हैं। वो कहती हैं, हे पुत्र, आज से जानकी तुम्हारी परम माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे परम पिता हैं। ये केवल सांत्वना के शब्द नहीं है, ये एक आध्यात्मिक दृष्टि है। हाँ, वे रिश्तों को लौकिक स्तर से उठाकर पारमार्थिक स्तर पर स्थापित कर रही हैं। वे कह रही हैं कि तुम्हारा असली परिवार, तुम्हारा सनातन संबंध तो राम और सीता से ही है। मैं तो केवल जन्म देने वाली माँ हूँ, तुम्हारी परम माता तो सीता ही है। सोचिए, उन्होंने एक ही वाक्य में लक्ष्मण को उनके सबसे बड़े मोह के बंधन से मुक्त कर दिया, अपनी माँ का मोह। बिल्कुल। अब यदि सीता ही उनकी माता है तो पुत्र का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना? तो वन जाना अब माँ से बिछड़ना नहीं रहा। नहीं, बल्कि माँ की सेवा करने का अवसर बन गया। कितनी बड़ी दुविधा को उन्होंने कितनी सरलता से सुलझा दिया। और बात यहीं नहीं रुकती। वे लक्ष्मण के मन में उठ रहे हर संभव संशय, जैसे मैं अयोध्या छोड़कर जा रहा हूँ, राजसुख छोड़कर जा रहा हूँ, इन सबको एक एक करके निरर्धक कर देती हैं। जी, वो अयोध्या की परिभाषा ही बदल देती हैं। चौपाई, अवध तहा जह रामो निवासु, तहें दिवसु जह भानु प्रकाशु। जौ पे सिय रामो बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। क्या पंक्तियां हैं। उन्होंने लक्ष्मण के क्या कहते हैं वर्ल्ड व्यू को ही बदल दिया। वे कहती हैं, अयोध्या क्या है? ईंट पत्थर का महल? नहीं, अयोध्या वही है जहां राम का निवास है। और दिन कहाँ होता है? जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। बिल्कुल। उसी प्रकार जीवन में प्रकाश और सार्थकता वही है जहां राम है। और फिर सीधा सीधा निर्देश, यदि सीताराम वन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल। हाँ, स्पष्ट कर दिया कि जहाँ राम नहीं, वहाँ अयोध्या हो ही नहीं सकती। वहाँ तो अंधकार है, रात्रि है, शून्य है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी अयोध्या, तुम्हारा प्रकाश, सब कुछ श्री राम के चरणों में ही है। तो उन्होंने पहले लक्ष्मण के पारिवारिक बोध को बदला, फिर उनके नागरिक बोध को बदला, अब वे उनके कर्तव्य बोध को स्पष्ट करती हैं। सही कहा। हो सकता है लक्ष्मण के मन में ये प्रश्न उठता कि क्या माता पिता और गुरु की सेवा से भी बढ़कर कुछ है? सुमित्रा इसी का उत्तर देती हैं। वो सेवा की एक प्राथमिकता सूची तय करती हैं। हाँ, बिल्कुल। वे सेवा धर्म का सार बताती हैं। चौपाई, गुर पितु मातु बंधु सुरसाई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। वे समझाती हैं कि गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। ये लौकिक धर्म है और इसका पालन अवश्य करना चाहिए। परंतु श्री राम तो इन सब से ऊपर हैं। वे तो प्राण प्रिय हैं, यानी प्राणों के भी प्रिय हैं। वे जीवन जी के हैं, यानी हृदय के भी जीवन हैं। और स्वार्थ रहित सखा सभी के। जी, वे सबके निस्वार्थ सखा हैं। उन्होंने एक क्रम स्थापित कर दिया। संसार के सारे संबंध महत्वपूर्ण है, पर राम से संबंध सर्वोपरि है, क्योंकि वही तो सारे संबंधों का आधार है। इसी बात को वे और दार्शनिक स्तर पर ले जाती हैं। हाँ, वो पूछती हैं कि हम किसी से प्रेम या आदर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस व्यक्ति में ईश्वर का कोई अंश, कोई सद्गुण, कोई अच्छाई दिखती है। सुमित्रा जी कह रही हैं कि सारे सद्गुणों के, सारे प्रेम के, सारे संबंधों के मूल स्रोत तो स्वयं श्री राम है। चौपाई, पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जियन जानी, संग बन जाऊं, लेहू तात जग जीवन लाहू। संसार में जितने भी पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब श्री राम के नाते से ही मानने योग्य हैं। ये एक बहुत बड़ी वेदांतिक बात है। इसलिए किसी और से संबंध निभाने से पहले उस मूल स्रोत से अपना संबंध निभाओ। ये जानकर तुम उनके साथ बन जाओ और इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा फल प्राप्त करो। राजसुख में जीवन का लाभ नहीं है, सच्चा लाभ तो राम सेवा में ही है। सुमित्रा जी का ये उपदेश सुनकर कोई भी स्तब्ध रह जाए। जी, वे अपने पुत्र को वन के कष्टों में भेजने पर शोक नहीं कर रही, बल्कि इसे लक्ष्मण और स्वयं अपने लिए एक महान सौभाग्य मान रही हैं। हाँ, वे कहती हैं, दोहा, भूरी भाग भाजनु भयों हूँ मोही समेत, बलि जाऊं जो तुम्हेरे मन छाड़ छलू किन्ह राम पद ठाऊं। मैं तुम्हारी बलहारी जाती हूँ,
मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल, कपट, स्वार्थ और द्वेष को छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। यहाँ एक माँ अपने पुत्र के निर्णय पर गर्व कर रही है। वो इसे एक सौभाग्य मान रही है, अपने लिए भी और अपने पुत्र के लिए भी। ये तो त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा है। और इसके बाद वे मातृत्व की उस परिभाषा पर आती हैं जो सुनने में अहम, अत्यंत कठोर लग सकती है, लेकिन जिसका आध्यात्मिक मर्म बहुत गहरा है। चौपाई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई, नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है ना। वे कह रही हैं कि संसार में वही स्त्री वास्तव में पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। और नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित समझती है या उससे मोह रखती है, वो तो बांझी अच्छी थी, उसका पुत्र को जन्म देना व्यर्थ ही हुआ। क्या एक माँ के लिए ऐसा कहना स्वाभाविक है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, सांसारिक दृष्टि से ये कठोर और अस्वाभाविक ही लगेगा, लेकिन सुमित्रा यहाँ माँ की जैविक भूमिका से नहीं, एक आध्यात्मिक गुरु की भूमिका से बोल रही हैं। अच्छा। वो कह रही हैं कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत भक्ति है, धर्म का आचरण है। यदि कोई संतान उस उद्देश्य से भटकाए या स्वयं भटकी हुई हो, तो उस संतान का होना, उस जैविक संबंध का होना निरर्थक है। तो ये मातृत्व की लौकिक परिभाषा को चुनौती देता है और उसे एक आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करता है। बिल्कुल, वे लक्ष्मण को ये भी समझाती हैं कि इस घटना को दुर्भाग्य मत समझो, इसे अपने सौभाग्य के रूप में देखो। चौपाई, तुमरे ही भाग रामू बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलुए हु, राम सिय पद सहज स्नेहु। वे कहती हैं कि तुम्हारे ही महान भाग्य के कारण आज राम वन जा रहे हैं, ताकि तुम्हें उनकी ऐसी अनन्य सेवा का अवसर मिल सके जो आज तक किसी को नहीं मिला। इसका कोई दूसरा कारण है ही नहीं। कोई दूसरा कारण नहीं है। व्यक्ति के जीवन भर के संपूर्ण पुण्यों का, सारे सुकृत्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक निष्काम प्रीति हो जाए। और तुम्हें वो फल आज प्राप्त हो रहा है। हाँ। उन्होंने एक नकारात्मक घटना को भी लक्ष्मण के लिए एक सकारात्मक दिव्य अवसर में बदल दिया। तो इस प्रकार के गहन आध्यात्मिक उपदेश के बाद एक माँ अपने पुत्र को वन के कठोर जीवन के लिए कुछ अंतिम व्यवहारिक निर्देश भी देती हैं। हाँ, अब वे एक मार्गदर्शक की भूमिका में है। वे कहती हैं, चौपाई, रागु रोषु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपनेहु इनके वस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाय, मन कर्म वचन करेहु सेवा काई। पुत्र, तुम स्वप्न में भी राग यानी आसक्ति, रोष यानी क्रोध, ईर्ष्या, मद यानी अहंकार और मोह के वश में मत होना। ये पांचों ही सेवा के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु हैं। बिल्कुल। यदि मन में किसी वस्तु के प्रति राग होगा या किसी बात पर क्रोध आएगा या ईर्ष्या होगी, तो सेवा में चित्त कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। इसीलिए वो कहती हैं कि इन सब विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से, पूरी समग्रता से श्री सीताराम की सेवा करना। और फिर वे सबसे सुंदर बात कहती हैं, जो पूरे सेवा धर्म का सार एक पंक्ति में बता देती हैं। कौन सी? चौपाई, तुम कहाँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जे ही न राम बन लही कलेसु, सुत सोई करे हूँ यही उपदेसु। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार से सुखी सुख है, क्योंकि जिसके साथ स्वयं श्री राम और सीता रूपी माता पिता हों, उसे भला क्या कष्ट हो सकता है। अपनी चिंता मत करना। हाँ, अपनी चिंता मत करना। हे पुत्र, तुम बस वही उपाय करना जिससे श्री राम और सीता जी को वन में कोई क्लेश, कोई कष्ट न पहुंचे। मेरा यही अंतिम उपदेश है। ये सेवा का सार है। सेवा का अर्थ स्वामी को सुख पहुंचाना है, स्वयं को नहीं। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारा सुख नहीं, राम और सीता का सुख होना चाहिए। इस अद्भुत उपदेश और आशीर्वाद को पाकर लक्ष्मण जी का सारा संशय, सारा भय दूर हो गया। वे कृत्य हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, छंद उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिया सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरा वहीं। उन्होंने कहा, मेरा उपदेश यही है कि तुम ऐसा आचरण करना जिससे वन में तुम्हारे कारण राम और सीता सुख पाएं और अपने पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भी उन्हें न आए। और फिर आशीर्वाद दिया
कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नूतन हो। प्रतिदिन बढ़ता ही जाए। इस आशीर्वाद को पाकर लक्ष्मण जी माता के चरणों में सिर नवाकर तुरंत चल दिए। उनका हृदय अब भी थोड़ा आशंकित था। हाँ, कि कहीं कोई और विघ्न ना आ जाए। सोरठा मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बस। यहाँ तुलसीदास जी की उपमा देखिए। वे ऐसे चले मानो कोई भाग्यशाली हिरण किसी बहुत कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। ये फंदा क्या है? यहाँ फंदा है मातृ स्नेह का, सांसारिक मोह का फंदा, जिसे स्वयं माता सुमित्रा ने अपने विवेक और ज्ञान की छुरी से काट दिया और अपने पुत्र को धर्म पथ पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। एक ओर तो ये तीनों राम, सीता और लक्ष्मण अपने धर्मपथ पर कितने दृढ़ हैं, लेकिन दूसरी ओर पूरी अयोध्या का क्या हाल है? बिल्कुल, जहाँ एक ओर धर्म का तेज है, वहीं दूसरी ओर विशुद्ध प्रेम का करुण विलाप है। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने ये क्या किया, बनाकर बात बिगाड़ दी। उनकी दशा का वर्णन भी बहुत मार्मिक है। हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं, चौपाई, तन कृस मन दुखु बदन मलेने, बिकल मन हो माखी मधु छीने, कर मी जहीं सिरु धुनि पछिताहीं, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं। उनके शरीर दुबले हो गए हैं, मन दुखी है और मुख उदास हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद की मक्खियां जिनका मधु यानी शहद का छत्ता छीन लिया गया हो। राम ही तो अयोध्या के मधु थे। हाँ, उनके जीवन का सारा रस थे वो। वे हाथ मलते हैं, सिर धूमकर पछताते हैं और ऐसे तड़प रहे हैं जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई, जैसे बिना पंख के पक्षी हों। वे उड़ना तो चाहते हैं पर उड़ नहीं सकते। वे सब राम के साथ जाना तो चाहते हैं पर अपने सांसारिक बंधनों के कारण जा नहीं सकते। यह दृश्य दिखाता है कि श्री राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे अयोध्या के प्राण थे। हाँ, उनका जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी प्रजा के लिए एक आध्यात्मिक और भावनात्मक शून्यता थी। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनके बिना अयोध्या अयोध्या ही नहीं रही। वो एक प्राणहीन शरीर जैसी हो गई थी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। माता सुमित्रा का ये उपदेश हमें सिखाता है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। मोह बांधता है जबकि सच्चा प्रेम मुक्त करता है। सच्चा धर्म हमें व्यक्तिगत स्नेह से ऊपर उठकर कर्तव्य और सेवा के विराट मार्ग पर ले जाता है। यह प्रसंग मातृत्व का एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता है जो सांसारिक संबंधों से परे ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि मानता है। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।